हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है और आज है होली का त्यौहार। और आप सभी को और आपके परिवार को मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। आज का मौसम देखिए एकदम धुआं धुआं सा हो रखा है। सामने वाले पहाड़ में कल इस टाइम से आग लगी थी, मतलब 3-4 बजे, और अभी तक आग बुझी नहीं है। आग वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। पहाड़ पूरा जल के राख बन चुका है और सारे जो भी थे घास के मांग वगैरह जल चुके हैं। और यहाँ पे ना ये वन विभाग का एरिया है, ये वाला जहाँ पे दीवार लगी है। इसके अंदर आग नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी आग लगी है। हमारे गांव के लोग आग बुझाने तो गए थे, लेकिन उन्होंने आधी आधी आग बुझाई और आधी आग पूरी फैल गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग बुझाना किसी के बस की बात नहीं है। वो भी इतने बड़े चट्टान में कैसे जाएंगे लोग? जहाँ जाना संभव नहीं है वहाँ आग लगी थी, तो लोग कैसे बुझाएंगे? लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन वो नहीं बुझा पाए और रात बहुत हो गई थी, तो इसलिए वो घर आ गए हैं। और वहाँ पे जिनके घर हैं वो लोग भी जा रखे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने घर को बचाया और फिर वो लोग भी घर आ गए थे। वैसे तो आग लगने से हमारा एक फ़ायदा होता है और 100 नुकसान होते हैं, क्योंकि जो आग लगती है ना, उससे हमारे जो घास का मांग है वो उसमें बहुत अच्छा घास आता है आग लगने से। नुकसान ये है कि जो वहाँ पे लोगों के घर होंगे, सोचो अगर लोगों के घर जल जाएंगे तो कैसा लगेगा। आग से पिछले साल भी एक घर जला था, उसके पहले साल मतलब 2019-20 में भी एक घर जला था, तब हम 8th में पढ़ते थे और उस टाइम पे भी एक घर जला था। एक घर पिछले साल जला, तो इस बार तो लोग पहले ही आग बुझाने के लिए चले गए थे। घर ही घर नहीं, बल्कि उसके अंदर लोगों का बहुत सारा सामान भी था। वो हमारे बगल में कोई रहते हैं ऊपर पे, तो वो बोल रहे थे कि हमारा तो सारा सामान वही है, क्योंकि जब वहाँ जाते हैं तो रहने के लिए अपने गाय भैंसों को लेके जाते हैं, सामान नहीं लेके जाते। तो अभी मेरे को यहाँ पे से गोबर ले जाना है इस सोल्टे में, फटाफट से गोबर भर लेती हूँ। तो अभी मैं गोबर ले जा रही हूँ और वो ऊपर वाले खेत में अभी आधे रास्ते में पहुँच गई हूँ। और यहाँ से देखिए सामने का पहाड़ पूरा काला दिख रहा है और चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। और इधर खेतों में देखिए, आजकल इन खेतों में आलू बोते हैं, तो किसी ने बो दिए, किसी ने नहीं बो रखे हैं। और यहाँ पे नीचे वाले खेत में देखिए थोड़ा सा सरसों हो रखा है। गोबर खेत में पहुँचाने के बाद मैंने ऊपर वाले घर में जाना है, वहाँ हमने आलू का बीज काटना है। तो मैं जाती हूँ फटाफट से। मेरी मम्मी और मेरी बहन तो पहले से चले गए हैं, उन्होंने कुछ काट दिया होगा और कुछ मैं काटूँगी। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा बारिश ना आने के कारण पूरी ज़मीन धंस चुकी है। ये देखिए पूरा सूखा पड़ गया ज़मीन में, और इसमें ना ये दरारें आ गई हैं। ये देखिए इतनी सारी दरारें आ रखी हैं ये इस वाले खेत में, और जी यहाँ पे तक आ रखी हैं। और इससे उधर हमारा खेत है, ये हमारे किसी और का खेत है, चाची लोगों का, और हमारे खेत में भी आ रखी है। देखिए एक लंबी सी दरार। और यहाँ पे मम्मी लोगों ने गोबर रखा है। मैं तो इस खेत में आज ही ला रही हूँ गोबर इस साल, तो मैंने वो लास्ट वाले थोपड़ में रखना है गोबर। तो अभी मैंने सोल्टे से गोबर भी खाली कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर आलू का बीज काटने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा खेत है, ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। ऊपर में हमने कटकी लगा रखी है और नीचे में भी लगाई थी, लेकिन यहाँ पे अच्छी नहीं हुई, तो इस बार शायद आलू बो रहे हैं। और ऊपर में कटकी है। और ये खेत मेरी भाभी लोगों का है, ये वाला खेत भी मेरी भाभी लोगों का है और ये वाला भी भाभी लोगों का है, और जो उससे उधर वाला खेत है वो चाची लोगों का है।
तो अगर हमको पहाड़ों में रहना है तो ये काम तो ज़रूर आने चाहिए। मतलब अगर किसी को करने नहीं भी आते ना तो सीखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर यही काम होते हैं। और अगर हमने कोई काम सीख दिया तो वो ज़िंदगी भर काम आता है। अगर नहीं सीखा है तो फिर अगर वो काम करना भी पड़ गया तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि कभी। तो यहाँ पे कुछ दूरी में आने पर ये भी हमारा ही खेत है। में हमने अभी आलू नहीं बो रखे हैं और लास्ट में बोएंगे शायद। यहाँ पे ये ना छोटा सा खेत है यहाँ पे तक, इससे उधर किसी और का है, तो इसमें हम लास्ट में बोएंगे आलू। वैसे तो हमारे बहुत सारे खेत हैं, मतलब इस वाली सारी में हमारे 19-20 खेत हैं और हमने उनमें से कुछ खेत लोगों को दे रखे हैं और कुछ खेत बंजर पड़ गए हैं। मतलब एक ही और का है बंजर, वहाँ पे कुछ नहीं होता था इसीलिए शायद छोड़ दिया मम्मी लोगों ने। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे तो बोते थे उसको, मैं भी जा रही उस खेत में, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने वैसे ही देखा उसको बंजर। और हमारे कुछ खेत लोगों के पास हैं और कुछ हमारे पास है। अभी भी हम लगभग 10-12 खेत तो बोते ही हैं। यहाँ पे लोगों ने ये ठंगार रखे हुए हैं, ये ना अगले साल के लिए काम आएंगे। इनको 2-3 साल तक लगाते हैं राजमा पे, फिर जब ये किसी काम के नहीं रहेंगे तो ये आग जलाने के काम आ जाते हैं। इससे इनका अच्छा यूज़ हो जाता है। और जो ये ठंगार है ना, इनको लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, लाने में बहुत अटपटे होते हैं ये और लंबे होते हैं ना ज़्यादा, तो इधर उधर आने में बहुत दिक्कत होती है इनको लाने में। यहाँ पे देखिए बड़ा खतरनाक सा बाड़ लगा रखा है, ये देखिए कुछ इस प्रकार खुलेगा ये, यहाँ से इसका जॉइंट है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अपने आप चले जाएगा नीचे, ये देखिए। तो अभी मैं वीडियो बनाते बनाते पहुँच चुकी हूँ अपने मलबों तक। यहाँ ना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भले ही मेरी जन्मभूमि नीचे गाँव में है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम ज़्यादा यहीं रहते हैं। तो अभी मैंने इतना बीज काट दिया है और कुछ इसमें है। और यहाँ पे है बानू, हाय। तो यहाँ पे बानू है, ये छोटे आलू को उठा रही है तब यहाँ पे रख रही है। अगर किसी को अपने भैंस के लिए छोटे आलू चाहिए होगे तो संपर्क करना हमसे। बाकी हमारे थोड़े से आलू बच रखे हैं इतने, और अभी हमारे बहुत खेत हैं। मुझे तो लग रहा है बीज पूरा नहीं होगा इस बार। अभी हम बीज को यहाँ पे लेके आ गए खेत में, और ये मैं लाई और ऊपर से मम्मी आ रही है, मम्मी दूसरे खेत में लेगी। और अभी पूरी तरह अंधेरा हो चुका है और उधर साइड देखिए आग लगी हुई है आज भी।